हेलो साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छी हूँ, बेहतर हूँ। सर्विस का तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो राजस्थान में जनजातीय आंदोलन है उससे संबंधित, है ना। तो इसमें हम पहला आंदोलन पढ़ेंगे जो मेयर जनजाति से संबंधित है, ठीक है। 4 आंदोलन पढ़ेंगे राजस्थान की आधुनिक हिस्ट्री में, जो जनजातीय मेयर, मीणा और मेयर और भील, ठीक है। तो भील 2 प्रकार के होंगे, है ना। जो जंगलों में होंगे उसको आदिम भील बोल देंगे, है ना। वो चौकीदारी के काम में आए जाएंगे। और जो ग्रासिया जनजाति पढ़ते हैं ना, वो भीलों से संबंधित है। तो एक ग्रासिया भील पढ़ेंगे जो कि खेती प्रणाली होती है, 2 प्रकार की खेती करती है। इस प्रकार से ये पढ़ लेंगे, फिर मेयर पढ़ लेंगे, फिर मीणा पढ़ लेंगे और फिर मेयर पढ़ लेंगे। तो आज समझते हैं पहले मेयर जनजाति की आंदोलन, है ना, या जनजाति आंदोलन, है ना, ठीक है। देखो, ये अजमेर के आसपास के क्षेत्र में बसे हुए लोग थे, है ना। और अजमेर के आसपास में बसे होने के कारण इसको यहाँ से मेयर उठाया और इनको नाम दिया मेयर जनजाति। मेयर जनजाति नाम दिया, ठीक है। आपको पता है हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं, मारवाड़ चाहे मेवाड़ की का इतिहास पढ़ो, चाहे मारवाड़ का पढ़ो, वहां मराठाओं से संबंधित पढ़ने हैं, है ना। तो ये अंग्रेजों ने क्या राजस्थान की रियासतों को मराठों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1858 में नसीरावत की छावनी की स्थापना करते हैं। यानी ये क्या करते हैं, 1857 की क्रांति में हमने पढ़ा था 1817 और 1818 के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी आती है ना, वो संधि करते हैं। तो यहाँ के राजा रियासतें नहीं, छोटी छोटी रियासतों में विभाजित था। तो ये राजाओं से क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं कि आपको मराठों से सुरक्षा प्रदान करेंगे। तब वो 1818 में नसीराबाद की छावनी की स्थापना भी कर देते हैं, ठीक है। ये नसीराबाद की छावनी पड़ती है यूपी में, ठीक है। इतना भी ध्यान रखना, है ना। तो फिर कारण क्या था कि जो मेयर जनजाति के लोग थे ये क्यों आंदोलन करते थे? क्योंकि जैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो फोन पे, गूगल पे, यानी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आसानी से सीख सकता है और कर भी सकता है ना। पेटीएम कैसे चलाना, कैसे नहीं। इनको भी क्या, इनकी बाजारी व्यवस्था थी वस्तु विनिमय, इनकी बाजारी व्यवस्था थी वस्तु विनिमय। यानी आप आज भी गांव में देखोगे तो आपको पता है कि गांव की महिला जो अनपढ़ होती है वो लो लक्कड़ देख के वो सामान लेती है ना। तो उसको होते है वस्तु विनिमय, है ना, बाटली सिस्टम, है ना। तो इनका जो मेयर जनजातीय लोग थे इनका था बाटली सिस्टम। इन्होंने सिस्टम चला पैसों वाला, है ना। तो ये बाजारी व्यवस्था, इसके कारण क्या मेयर जनजाति के लोग थे इनका सामाजिक जीवन अब प्रभावित होने लग गया, ठीक है। जिसके कारण क्या, इन्होंने विद्रोह शुरू किया। किसके कारण? बाजारी व्यवस्था के कारण, है ना। यानी इनका सिस्टम था वस्तु विनिमय का, वस्तु विनिमय यानी वस्तु के बदले वस्तु लेना। इन्होंने बाजारी व्यवस्था में क्या पैसों वाला सिस्टम लेके आ गए। तो इन्होंने ये समझ में नहीं है, इनका सामाजिक जीवन प्रभावित हुआ, इसलिए इन्होंने विरोध कर दिया, ठीक है। इस विरोध या विद्रोह को 1822 में विल्टर नामक अधिकारी ने समाप्त कर दिया, है ना। इनकी बात बूत करके समाप्त कर दिया, ऐसे करने। फिर 1822 में ही इनको राजी करने के लिए मेयर रेजिडेंस का गठन करते हैं, है ना। और इस जो मेयर रेजिडेंस है इसको ब्यावर की छावनी में नियुक्त किया जाता है। ब्यावर की छावनी में शामिल कर देते हैं। आप पढ़ोगे ब्यावर की छावनी नहीं, है ना। 1857 की क्रांति में जो छह छावनी है, 6, तो इसमें ब्यावर की छावनी इसमें योगदान ही देती है, भाग नहीं देती है ना। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो इस प्रकार से आपने मेयर जनजाति आंदोलन समझ लिया। अब ऐसे तो क्या पूरी लिखना नहीं है आपको, अगर इसी को याद होने के बाद में कैसे पढ़ना है, ठीक है। इसको क्या कैसे पढ़ना है, मान लो मेयर जनजातीय आंदोलन याद हो गया, कैसे पढ़ोगे? अजमेर के आसपास थी, ठीक, ठीक है। किस कारण विद्रोह हुआ? विद्रोह विद्रोह तो बाजारी व्यवस्था के कारण, ठीक है ना।
बाजरी समाप्त किसने किया? समाप्त विल्टर नामक अधिकारी, ठीक है। और इसे जो रियासतों का समझौता हुआ वो 1818 में अंग्रेजों से हुआ, है ना। मराठा से सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया था रियासत के राजाओं से, है ना। इसलिए विद्रोह को समाप्त किया 1822 में, ठीक है। और छावनी बनाई नसीराबाद की छावनी, है ना, 1822 में, जिसको ये छावनी बना देते हैं, है ना। इसको रेजिडेंस बना के उसे लिख लेना, है ना। ये है आपके शॉर्ट नोट्स, ऐसे लिखना है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।